फुटबॉल के बाद क्रिकेट एक ऐसा वाहिद स्पोर्ट है जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बनने में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन अगर आप एक बार क्रिकेटर बन गए तो शोहरत आपके कदम चूमती है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा प्लेयर किसी कॉन्स्पिरेसी में फंस जाए, वो भी एक हाई प्रोफाइल मर्डर के। माइकल स्टार्क, क्रिकेट वर्ल्ड का राइजिंग स्टार। माइकल इंग्लैंड क्रिकेट टीम में बैट्समैन था। उसने लास्ट मैच में ही सिर्फ 40 बॉलों में 155 रन बनाए थे। माइकल सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हो रहा था। उसके यूनिक बैटिंग स्टाइल यंग जनरेशन को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। उसके बैटिंग मूव्स ने इंग्लैंड को कई मैचेस जिताए थे। आज से 5 दिन बाद वर्ल्ड कप मैच था, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़। ये वर्ल्ड कप माइकल का पहला वर्ल्ड कप था। जितना ही वो खुश था उतना ही नर्वस। उसे पता था कि वेस्ट इंडीज़ एक स्ट्रॉन्ग टीम है, अनलाइक पाकिस्तान। हालांकि उसने आज तक वेस्ट इंडीज़ का सामना नहीं किया था, फिर भी वो एक्साइटेड था। माइकल अपने होटल रूम में बैठा था। कल से उनकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली थी, तो वो सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपने कुछ मूव्स एनालाइज कर रहा था। वो देख रहा था कि जो शॉट्स उससे मिस हुए उसमें उसकी क्या गलती थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। इतनी तेज़ नॉक से माइकल एकदम डर गया था। वो पूछता है कि हु इज़ दैट। सामने से रिप्लाई आता है, इट्स MI5, ओपन द डोर। माइकल MI5 का नाम सुनकर एकदम चौंक चुका था। वो जाता है और गेट ओपन करता है। 2 डिटेक्टिव्स विद 3 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ खड़े थे। उनमें से एक डिटेक्टिव कहता है, वी हैव एन अरेस्ट वारंट फॉर यू मिस्टर स्टार्क। माइकल एकदम कंफ्यूज हो चुका था। वो पूछता है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। डिटेक्टिव कहता है कि आप पर एक हाई प्रोफाइल मर्डर का चार्ज लगा है। ये कहते ही 2 पुलिस ऑफिसर्स माइकल का हाथ पकड़ते हैं और हैंडकफ पहना देते हैं। डिटेक्टिव कहता है, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। Anything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right to have an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. ये कहते ही एक पुलिस ऑफिसर एक काला कपड़ा माइकल के फेस पर डाल देता है और होटल से लेकर MI5 की कार फोर्ड मोंडेओ में बिठा देता है। कार सीधा MI5 के हेडक्वार्टर थेम्स हाउस पहुंचती है। जैसे FBI अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, वैसे ही MI5 इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी है। 2 दिन पहले MI5 को एक अबैंडन हाउस में एक बॉडी मिली। उस बॉडी का फेस क्रश था, जैसे किसी ने उसके मुंह पे बहुत भारी चीज़ से वार किया हो। फेस बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। बॉडी पे 4 गोली के निशान थे और वहीं पे एक ऑटोमेटिक 9mm गन मिली थी। क्राइम सीन को फॉरेंसिक टीम ने आकर हैंडल किया और रिजल्ट 16 घंटों में आ गया। DNA टेस्ट से पता चला कि ये बॉडी एंड्रयू हॉल की थी। मिस्टर हॉल बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे। उनकी रिपोर्ट्स लोगों को बहुत पसंद आती थी। जर्नलिज्म की दुनिया में वो एक आइकन थे। हॉल ने कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया था, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन, डोनाल्ड ट्रम्प, बराक ओबामा। हॉल ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया, लेकिन मोदी ने मना कर दिया क्योंकि मिस्टर मोदी को स्क्रिप्ट फ्री इंटरव्यू देने से डर लगता है। 30 जून को हॉल ने लास्ट इंटरव्यू माइकल स्टार्क का लिया था, लेकिन उस इंटरव्यू में मिस्टर हॉल ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए कि वो इंटरव्यू काफ़ी हीटेड हो गया। इतना कि माइकल ने गुस्से में आकर हॉल को थप्पड़ मार दिया। अगले ही दिन माइकल ने हॉल से टीवी पर आकर माफ़ी भी मांगी, लेकिन 23 जून को हॉल का मर्डर हो चुका था और उस गन पे माइकल के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। तो MI5 ने जल्द से जल्द माइकल को अरेस्ट वारंट इशू किया और उसे अरेस्ट करने के लिए 2 डिटेक्टिव एंड 3 पुलिसमैन भेज दिए। माइकल MI5 के इंटेरोगेशन रूम में बैठा था। उसके फेस पे मास्क हटा दिया था। दोनों डिटेक्टिव्स रूम में एंटर करते हैं, अपना कोट टेबल पर रखते हैं और बैठ जाते हैं। तभी माइकल कहता है, आई नीड टू कॉल माई लॉयर। उनमें से एक डिटेक्टिव फ़ोन माइकल को देता है और माइकल अपने लॉयर को बुला लेता है। बूथ वॉटसन, एक फेमस क्रिमिनल लॉयर, ब्लैक 3-piece सूट में एंटर करता है। माइकल उसे देखते ही हक करने लगता है। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है वॉटसन, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। वॉटसन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो कहता है, आई नो तुमने मर्डर नहीं किया, लेकिन क्राइम सीन पे तुम्हारे ही खिलाफ एविडेंस पाए गए हैं। माइकल कहता है कि ये सब झूठ है, somebody planted this whole thing। मुझे पता है कि मेरी उस जर्नली के साथ थोड़ी लड़ाई थी, लेकिन मर्डर ये मैं कभी नहीं कर सकता। वॉटसन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि हमें इससे फ़ाइट करनी होगी। माइकल कहता है कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है वॉटसन, प्लीज़ डू समथिंग, आई कैन नॉट स्टे हेयर। वॉटसन कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता, आज से 2 दिन बाद हमारा कोर्ट ट्रायल है। जो भी जज का फैसला होगा अब सब उसी पर निर्भर करता है। 27 जून 2024।
अब तक ये बात मीडिया में फैल चुकी थी। लोगों ने तो माइकल को गिल्टी कहना शुरू कर दिया था। पूरी मीडिया उसके ख़िलाफ़ थी। जेल में माइकल को किसी से मिलने की परमिशन नहीं थी। उसे अलग ही सेल में रखा गया था। सुबह के 10 बज रहे थे। आज ट्रायल स्टार्ट होने वाला था। वॉटसन बिल्कुल तैयार था। उसने सारी काउंटर एविडेंस तैयार कर रखे थे। सहमे दिल के साथ माइकल कोर्ट रूम में एंटर करता है और कोर्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दोपहर के 1 बजे कोर्ट ख़त्म होता है। सब उठ के जाने लगते हैं, लेकिन माइकल सुन हो चुका था। वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था। वॉटसन उसे कहता है कि चलो माइकल, लेकिन माइकल कुछ सुन नहीं सकता था। वो अपने ही ख्यालों में था। माइकल केस हार रहा था। माइकल एकदम रोने की हालत में पहुंच चुका था। वही सामने ब्लैक सूट पहनी एक लेडी माइकल को बहुत देर से देख रही थी, लेकिन वो एकदम बाहर चली जाती है। ऑफिसर माइकल को उठाते हैं और कोर्ट रूम से बाहर लेके जाने लगते हैं। कोर्ट रूम के मेन गेट पे मीडिया थी, तो MI5 ने अपनी कार पीछे पार्क करी थी। वो लोग वहाँ माइकल को ले जाने लगते हैं। ऑफिसर्स माइकल को गेट से बाहर लाते हैं और कार की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो कार के गेट खोलते हैं, तभी एक धमाका होता है, जिससे बहुत सारा धुआं निकलता है। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। जैसे ही धुआं शांत होता है, ऑफिसर्स देखते हैं कि माइकल वहाँ से गायब था। ऑफिसर्स MI5 को इन्फॉर्म करते हैं और रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। पूरी पुलिस फोर्स निकल चुकी थी लंदन की सड़कों पे। माइकल को वही ब्लैक सूट लेडी अपने साथ कोर्ट रूम बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपा लेती है। वो लेडी माइकल के फेस पे मास्क उतारती है। माइकल बहुत कंफ्यूज था। वो पूछता है कि तुम कौन हो और वो धमाका क्या था। लेडी कहती है, श्श, पुलिस अभी भी बाहर ही है, जस्ट स्टे डाउन। करीब 20 मिनट बाद पुलिस कोर्ट रूम छोड़कर दूसरी बिल्डिंग की तलाशी लेने जाती है। तभी माइकल और वो लेडी बाहर निकलते हैं और उस लड़की की कार में बैठ जाते हैं। माइकल कहता है कि आई हैव सो मैनी क्वेश्चंस। वो कहता है, जस्ट रिलैक्स, पहले हमें सेफ़ हाउस पहुंचने दो। वो कार लेकर निकलती है और 24 किलोमीटर दूर एक अबैंडन्ड Airbnb के पास पार्क करती है। दोनों कार से निकलते हैं और वहाँ एंटर करते हैं। Airbnb का एनवायरनमेंट काफ़ी ठंडा था। बहुत ही क्रीपी वाइब्स वहाँ से आ रही थी। वो कहती है कि हम यहाँ कुछ टाइम के लिए सेफ़ रहेंगे। माइकल सोफे पर बैठा था। वो लड़की आके उसके सामने बैठती है। वो कहता है कि अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वो कहती है कि मेरा नाम एमिली हॉल है, मैं MI5 की एक डिटेक्टिव हूँ। माइकल ये सुन के शॉक हो चुका था। वो पूछता है कि फिर तुमने मुझे भगाया क्यों? एमिली कहती है, मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, तुमने एंड्रू हॉल का मर्डर नहीं करा। वो कहता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो? एमिली कहती है, क्योंकि एंड्रू हॉल मेरा भाई है। तुमने उसे नहीं मारा, बल्कि किसी और ने मारा है और उसका खून तुम्हारे सर पर डाल दिया। माइकल कहता है कि नाउ व्हाट डू वी डू? एमिली कहती है, नाउ वी हैव टू फाइंड हु किल्ड एंड्रू हॉल।